महिलाओं को अपनी रसोई में नई नई क्वालिटी का भोजन बनाने की कला सीखना चाहिए। कितनी महिलाएं रोटी सब्जी दाल भात के अलावा कुछ आता ही नहीं। पकौड़ी बनाने को कह दो तो सुखौड़ी बना देंगी, और दही बड़ा बता दो तो टमाटर सड़ा बना देंगे, और खीर बता दो तो खिचड़ी बना देंगे। कुछ आता ही नहीं है। एक लड़की का विवाह नहीं हो रहा था तो बहुत परेशान हो गई। तो उसने सोचा मंदिर में जाऊं, भगवान का ध्यान लगाऊं, भगवान से कहूं। तो मंदिर में गई, ध्यान लगाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, अब मैं तो हार खा गई, अब तुम्हें कोई वर ढूंढ दो। एक नौजवान लड़का भी ऐसे ही घूम रहा था, उसका भी विवाह नहीं हो रहा था, वो भी हार खा चुका था, वो भी उसी मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना किया कि कोई हमको पत्नी ढूंढ दो आप। लोग भगवान को बहुत छोटे छोटे काम भी दे देते हैं। कोई तो कह देता है भगवान पत्नी ढूंढो, कोई बोलता पति ढूंढो। ये भगवान इस तरह के छोटे छोटे और बिना वेतन के लोग काम करवाते हैं भगवान से। वो काम कर दे तो धन्यवाद नहीं कहते, भगवान में भी अब दम नहीं रह गई। जैसे छोटे छोटे काम लोग देते हैं, ये भगवान का काम नहीं। दोनों आंख मूंद करके बैठे हैं मंदिर में। 10 मिनट के बाद आंख खोलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि लगता है भगवान ने इंतजाम कर दिया है। तो एक दूसरे से परिचय लेते हैं कि आपका क्या परिचय है? बोले हम तो भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, कोई हमारे लिए वर ढूंढ दे। तो उस लड़की ने पूछा आपका परिचय? बोले मैं भी प्रार्थना करने आया हूं कि मेरे लिए कोई पत्नी ढूंढ दे। तो बोले भगवान ने दोनों को तुरंत फाइनल कर दिया, मिला दिया। अब तुम मेरे पति बन जाओ और हम तुम्हारी पत्नी बन जाए। ये भगवान ने व्यवस्था कर दिया है। तो पति बोला कि यदि तुम मेरी पत्नी बनोगी तो मैं तुमको अपनी जान से ज्यादा मानूंगा, फिर मैं यही कहूंगा तू मेरी जान है। तो स्त्री ने कहा, उस लड़की ने, अगर तुम मेरे पति बनोगे मैं तुमसे श्रेष्ठ दुनिया में किसी को नहीं मानूंगी। वर माने श्रेष्ठ होता है, तुम हमारे वर हो। तो तीसरा आदमी पीछे खड़ा था, उसने कहा बहुत फिट जोड़ी रहेगी, ये तो हो गई जान और तुम हो गए वर, और दोनों मिलके हो गए जानवर। बहुत गजब हुआ। भगवान भी मंदिर में मुस्कुरा रहा था कि जानवर हो गए दोनों। तो पति बुद्धिमान था और स्त्री भी बुद्धिमान थी। कभी कभी बुद्धिमान भी फीड खा जाता है जिंदगी के किसी भी सब्जेक्ट में। तो उस स्त्री ने कहा कि विवाह के बाद कोई विवाद नहीं होना चाहिए, विवाह के बाद एक दूसरे की वाह वाह होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी कहना सुनना हो, जो भी बताना हो तो अभी बता दो। आपको कोई शिकायत है, कोई डिमांड है? तो पति ने कहा कि ना मुझे कोई शिकायत, ना मुझे कोई डिमांड, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसी में चक्कर में, अब जो है ठीक है, मंजूर है। तो उस पति ने पूछा तुमको कोई शिकायत है, कुछ कहना सुनना है? तो उस लड़की ने कहा बस एक बात कहनी है, ताकि बात को आप नाराज मत होना। ये बात कहनी है कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। तो पति थोड़ा सोच में पड़ गया कि स्त्री को भोजन बनाना नहीं आता है। तो उस पुरुष ने पूछा भोजन बनाना नहीं आता है, लेकिन तुमको खाना आता है कि नहीं?
बोला खाना तो 4 टाइम आता है। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूंगा और भोजन बनाने के संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। जब शिकायत करोगी तो तुम ही करोगी और तुम ही कंप्लेन करोगी। तो उस स्त्री ने कहा क्यों, मैं क्यों करूंगी, मेरी जो शिकायत वाली बात थी पहले ही कह दिया। बोले इसलिए करोगी, समस्या ये है, तुम कहती हो कि हमें भोजन बनाना नहीं आता है, पर मेरी स्थिति सुनो, मेरे पास में बनाने को कुछ बचा भी नहीं है, सब दारू पी के बर्बाद कर चुका। तो मेरे को जब बनाने को कुछ है भी नहीं तो क्या बनाऊंगी। तो दोनों ने कहा हमारा तुम्हारा संबंध नहीं बनेगा। बोले कोई बात नहीं। दोनों फिर अलग अलग हो गए। भाइयों और बहनों, मनुष्य के अंदर जो कला है, जो गुण है, जो विद्या है, जो आपके भीतर हुनर है, वो आपकी कीमत को बढ़ाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, नई नई कलाओं को भी अपने भीतर विकसित करो, नए नए गुणों को अपने अंदर पैदा करो, और आपकी हर कला एक विशेष कला होनी चाहिए। जैसे मैं प्रवचन करता हूं, अभी मेरे पास में कथाकार आए, तो कथाकार कह रहे थे हमारे साथ में 7 लोग तो ढोल हारमोनियम पेटी सब बजाते हैं, फिर भी इतने श्रोता नहीं आते हैं, और तुम्हारे पास न ढोल है, न तबला है, न पेटी है, न मंजीरा है, खाली मुंह से बोलते हो, इतने लोग कैसे बैठते हैं। तो मैंने कहा मैं इनके ऊपर जादू मंत्र करता हूं। तुमको पता नहीं है, आपके ऊपर मैं जंतर मंत्र करता हूं, जादू मार देता हूं। 1 सेकंड में ऐसे घुमा दिया अंगुली, बस तुम्हारी बुद्धि फेल हो गई। बोले सही बात, जादू मारते हो। तो मैंने कहा कोई जादू वादू तो दुनिया में होता ही नहीं है। जादू सिर्फ एक ही होता है, वो होता है मनुष्य के भीतर के प्रेम का जादू और उसकी क्वालिटी का जादू। प्रेम से लोग आते हैं और प्रेम से सुनते हैं। आपकी कला आपके घर को उन्नति की ओर ले जाएगी। और कभी कभी मनुष्य में कलाएं तो होती हैं, लेकिन कला का प्रयोग नहीं हो पाता है। कभी कभी कलाओं को प्रयोग करने के लिए संसाधन नहीं जुट पाते हैं, और कभी कभी कलाएं तुम्हारे आलस्य के कारण भी नहीं प्रयोग हो पाती, और कभी कभी तुम्हारे गुणों का प्रयोग तुम्हारे गुस्सा के कारण भी नहीं हो पाता है। इसलिए अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल करना, अपने आलस्य को भी दूर करना। आलसी व्यक्ति अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर सकता है। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जिसमें जो कला है उस कला का जब तक प्रयोग नहीं होता है, जिसमें जो गुण है उस गुण का जब तक प्रयोग नहीं होता है, तब तक मेरे भाइयों बहनों आपका ना तो सम्मान हो सकता है, ना तो आपका यश हो सकता है, और ना आपको सफलता मिल सकती है, और ना आपको सुख शांति मिल सकती है। इसलिए अपनी कलाओं का सही सही प्रयोग कीजिए, अपने गुणों का प्रयोग कीजिए, तब देखिए आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार होगा और कितने लाखों लोगों का नमस्कार होगा। कितने लोग अपने भाई से नाराज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। वाइफ से नाराज हो गए, दुकान खोलना बंद कर दिया। पिताजी से नाराज हो गए, स्कूल जाना बंद कर दिया। तुम इतना नाराज हो रहे हो, जिंदगी तो आपकी ही बिगड़ेगी। और जो आदमी क्षण क्षण नाराज होता है, उसकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, और उसको
शुगर की बीमारी होने की संभावना पैदा हो जाती है। इस दुनिया के हर प्रबंधन को, हर मैनेजमेंट को हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते आप संपन्न करना सीखें। और आपका मन, आपका तन, आपकी वाणी, आपका स्वभाव, ये सभी चीजें हैबिचुअल है, आदत पकड़ती है। तुम अगर हंसते हंसते काम करने की कला विकसित कर लोगे, मुस्कुरा कर मैनेजमेंट करना सीख लोगे, तो आप बड़े से बड़ा मैनेजमेंट करोगे, बड़े से बड़ा प्रबंधन करोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर लोड नहीं रहेगा। और यदि आप टेंशन में आकर के प्रबंधन करोगे तो याद रखना, छोटे से मैनेजमेंट में बहुत जल्दी थक जाओगे। इसके लिए हंसते हंसते मैनेजमेंट को करना सीखिए। टेंशन मुक्त प्रबंधन करने की कला को विकसित कीजिए। आपको अधिक से